Hi students, good afternoon all of you and welcome to this session. So as you guys know आजकल हम थोड़े से क्रिएटिव सेशंस कर रहे हैं, मतलब हम आपसे कुछ पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आपको उस टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं, राइट. एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज हैव अ डाउट कि हमारा नया सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, तो विल बी स्टार्टिंग अराउंड 15th of April. ओके, टिल देन आई नो आपके स्कूल्स में शायद आपका ऑलरेडी सिलेबस स्टार्ट हो गया होगा, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हम लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं बट काफ़ी फास्ट जाता है. फास्ट एज इन की वी कवर मोर दैन जस्ट CBSE सिलेबस, तो चिंता नहीं करनी है. 15 अप्रैल से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेजेड. यू विल गेट टू नो अबाउट द स्केड्यूल, अबाउट द टाइम टेबल, अबाउट ऑल द टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे और किस टाइम कौन पढ़ाने आएगा, किस टाइम कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी. सारी चीज़ें आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा. वंस यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल तो जो भी सारी डिटेल्स हैं आपकी कोई डिटेल मिस आउट नहीं होगी. एंड इन केस आप मुझे नहीं जानते हैं अभी, आई एम सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एट इन्फिनिटी लर्न. ओके, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी वंस द सेशन स्टार्ट्स. अनदर थिंग, चलो यहाँ पे हम लोग CBSE कवर करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ एक दो फाउंडेशन के टॉपिक्स भी होंगे. बट इन केस यू हैव ऑलरेडी थॉट, ऑलरेडी अगर आप समझ चुके हो कि आपको JEE या नीट के एग्जाम्स देने हैं, पहली बात तो अगर आपको इन एग्जाम्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं. इन केस आप आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल की साइड जाना चाहते हो, इन केस यू आर अ मेडिकल और अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, तो टू गेट एडमिशंस इन गुड कॉलेजेस यू गिव दीज एग्जाम्स. JEE फॉर नॉन मेडिकल, नीट फॉर मेडिकल. तो अगर आपको ये एग्ज़ाम्स देने हैं और अच्छा मतलब स्कोर करना है, तो आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो. इनके अब ऑब्वियसली आपको ये तो आइडिया होगा कि श्री चैतन्य इज़ अ 38-year-old इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम हर साल टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं, बीट CBSE और JEE और नीट. हर साल का आप इन्फिनिटी लर्न का भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं. वी हैव सो मेनी रैंकर्स इन टॉप 10, टॉप 100 एंड टॉप 1000. तो अगर आपको कुछ भी ऐसा इन चीज़ इसमें इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप डिफरेंट कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज द कोर्सेज आर अबाउट टू स्टार्ट नाउ. तो बेटर है कि आप लोग लेट ना करें. अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. आज का सेशन किस बारे में, पहले उस बारे में बात करते हैं. हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव ड्यूरिंग समर वेकेशन, फन एंड लर्निंग एक्टिविटीज़. अब क्योंकि समर वेकेशन से आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे तो देखो ग्रेड 10 में जब आप आ जाते हैं तो थोड़ा सा तो चेंज होता है. जो समर वेकेशन बचपन में होती है वो समर वेकेशन अब जाके उसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई है ना. अब उस तरीके से नहीं होता कि 2 महीने हैं नानी के घर चले गए और फिर चिल कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं है, बस हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा मिलता है, बहुत लिखना पड़ता है. दिस इज़ नॉट हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर ग्रेड 9 and 10 स्टूडेंट्स. थोड़ा चेंजेस तो आ ही जाते हैं. तो अब क्या करें समर वेकेशन में? ऑब्वियसली आपको हॉलीडे होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना. बट अब आप लोग भी तेज हो गए ऑलरेडी ना, जल्दी खत्म कर देते हैं कि यहाँ शुरू के 10 दिन में खत्म कर दिया, फिर आप 1 महीने खेल कूद रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया. तो अब बाकी के 1 महीने आप क्या क्या कर सकते हो, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, सो बेसिकली staying productive during summer vacation is a great way to balance relaxation with personal growth. अब देखो, जब तक स्कूल जा रहे हो तो आप खेल रहे हो, दूसरी हॉबीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हो, लेकिन जब समर वेकेशन है तो आप सबसे दूर हो, टीचर्स से भी, अपने फ्रेंड्स से भी, तो काफ़ी लंबा एक गैप आ जाता है ना. उसमें आप चलो रिलैक्स तो कर लोगे बट उसमें ग्रोथ नहीं रुक जानी चाहिए कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही चिल कर लिया भाई, है ना. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो जो टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें. You can make the most of your free time by engaging in activities that are both fun and educational. ये सुनने में काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा और आपको लगेगा कि मैम मुश्किल से 1 महीना तो मिलता है, उसमें भी आप कुछ ऐसा ले आओ कि नहीं आप एजुकेशनल कैसे कर सकते हो. बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको किताबें लेके नहीं बैठना है, वो भी कर सकते हो वैसे, बट दैट इज़ नॉट द फर्स्ट आइडिया. बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. अब डिस्कस करते हैं कि करके क्या क्या आप कर सकते हैं. फर्स्ट, सबसे अच्छी चीज़, लर्न अ न्यू स्किल और अ हॉबी, है ना. अब जैसे मान लो आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जो ये बीच का टाइम है इसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें भी मैंने यही बताया था कि आप एक नई हॉबी सीख सकते हो या कोई स्किल सीख सकते हो. जैसे अगर मुझे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट है तो मैं वो सीख सकती हूँ, मुझे कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो मैं वो गेम सीख सकती हूँ, जैसे मुझे चेस में इंटरेस्ट है तो मैं चेस खेलना सीख सकती हूँ, है ना. तो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग इज यू कैन लर्न समथिंग.
एंड लर्निंग नेवर स्टॉप्स. आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको लर्न करना ही होगा. तो लर्न करते रहना चाहिए. उसी लिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, है ना. सो लर्न टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट. एज आई जस्ट सेड, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख सकते हैं. इफ यू ऑलवेज वांटेड टू लर्न एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द गिटार, पियानो और इवन यूकेलेली, तो वो भी आप लोग सीख सकते हैं. समर इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम तो लेती हैं. आप ऐसे एक हफ्ते में तो नहीं सीख सकते, है ना. और एक महीना इज अ गुड इनफ टाइम टू एटलीस्ट कम एट द बिगिनर लेवल, है ना, कि आपको बिगिनर लेवल तक का आ गया है, राइट. कुकिंग और बेकिंग, देखो अर्लियर दिस इज समथिंग न्यू टू मी ऑल्सो. मतलब मैं भी पहले खाना नहीं बनाती थी. मुझे लगता था अरे यार खाना बनाना, और एक तो थोड़ा बचपन से सुनते आते ना कि लड़कियों को तो बनाना ही है टाइप का, तो तुम ऐसा हो जाता है कि कोई तुम्हें कहे ना तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम उससे हटने लग जाते हो कि नहीं नहीं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे थोड़े ना, इसलिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हम कि खाना बनाएंगे. वो थॉट था मेरा, बट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि कुकिंग इज ऑल्सो थेरेपेटिक टू मी. कि मतलब मैं उस टाइम पे मैं अकेली हूँ, आई एम डूइंग माई ओन थिंग, इफ एंड आई वॉन्ट टू लाइक पुट माई बेस्ट कि मैं कुछ अच्छा सा क्रिएट करूँ. तो कुकिंग इज माई न्यू हॉबी नाउ इट इज. मुझे अच्छा भी लग रहा है उसमें कुछ कुछ. ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट टू कुक द एंटायर डे, बट हाँ कब मुझे ऐसे दिन में एक टाइम ऐसा मन करता है कि मैं कुछ बनाऊँ. सो येस, दैट ऑल्सो इट ऑल्सो इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. ट्राई लर्निंग न्यू रेसिपीज. आप इतना एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये भी बनाना आता है मुझे, तो ये भी बना सकती हूँ मैं, है ना. और टेक इन ऑनलाइन कुकिंग क्लास. इट्स फन एंड यू गेट टू ईट द रिजल्ट्स. हाउ फन इज दैट, राइट. आपने कुछ अच्छा बनाया तो आप ही को तो वो प्राइज मिल रहा है ना, आप ही वो खाने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल यू बेक्ड अ केक, यू बेक्ड अ कुकी, या जो भी आपने बनाया वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो गई, आपने कुछ नया भी सीखा, एंड यू ऑल्सो गेट टू ईट इट. All pros here. Creative writing, another example, very good. Actually a very great example. जैसे राइटर्स जो लोग होते हैं बेटा, वो इसी एज में शुरू हो जाता है उनका लिखने का जो टैलेंट है. कि अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मली डायरी एंट्री करते हैं या कुछ इंटरेस्टिंग चलता रहता है आपकी लाइफ में, सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट. और धीरे धीरे आप उस चीज़ की इंग्लिश लैंग्वेज की डेप्थ में जाएंगे तो आप बेटर लिखना शुरू हो जाएंगे, है ना. एवरीथिंग स्टार्ट्स एट अ वेरी अर्ली एज. स्टार्ट अ समर जर्नल and try writing short stories, poems or even a blog. And blogging तो आजकल बहुत चल रही है. blog हो गया, vlog हो गया, mini vlogs हो गए, reels बनाते हैं लोग, right? ये सब creativity आप लोग कर सकते हैं. Not the traditional reels जो सिर्फ views के लिए की जा रही हैं, but actually like creative, something educational might be, जो लोगों को help करे चीज़ें समझने में, है ना. Next is read books. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. रीड बुक्स का मतलब क्या है? नॉट योर सिलेबस. ये नहीं कि भाई एक महीना है सिलेबस में ही आगे चले जाते हैं, नहीं, ये सिलेबस की बात नहीं हो रही है. मैंने आपको पहले भी ये समझाया था कि जितना आप पढ़ते हैं उतना आप साइकोलॉजी समझते हैं इस दुनिया में रहने वाले लोगों की, उतना ही आप साइंस भी समझते हैं, राइट. यू कैन रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉवेल्स, साइंस फिक्शन है, या इवन जैसे मेरे को क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत इंटरेस्ट है. सो इफ आई रीड समथिंग अबाउट क्राइम, आई डेफिनेटली विल कंप्लीट इट टू द एंड एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट. सो इट्स योर इंटरेस्ट. आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्राइम ही देखो. दैट इज़ नॉट समथिंग आई एम मोटिवेटिंग यू टू डू, ठीक है. तो कुछ भी रीड कीजिए, इससे थोड़ा लैंग्वेज होराइजन भी बिल्ड होता है, आप नई वोकैबुलरी आप गेन करते हैं. सो सेट अ गोल टू रीड अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स दिस समर. You can pick books based on personal interests, professional development. ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मतलब फन के लिए पढ़ रहे हैं. प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये सिलेबस से बाहर की बात हो रही है बेटा. सिलेबस तो आपको पढ़ाया ही जाएगा. सिलेबस से बाहर अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, यू कैन स्टडी दैट. और इवन बुक्स यू ऑलवेज वॉन्टेड टू रीड बट नेवर हैड टाइम फॉर ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, ठीक है. कंसिडर मिक्सिंग फिक्शन विद नॉन फिक्शन टू कीप इट एंगेजिंग एंड एजुकेशनल. आजकल जैसे हम लोग बहुत सारे इंसिडेंट्स देखते हैं अपने अराउंड, बहुत सारे स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज भी आती हैं, उनको मूवीज़ में आजकल दिखाया जा रहा है, राइट. अगर मैं इस बारे में बात करूं, जैसे हर चीज़ दो, मतलब हमारी विजुअल मेमोरी होती है, हमारी सुनने की मेमोरी होती है, सारी चीज़ें होती हैं. एंड जब विजुअल कोई चीज़ दिखाई जाती है तो वो आपको याद रहती है, राइट. बट ऑल दीज फेमस सीरीज, फेमस मूवीज, you will see that most of the fiction that is created is based on novels already written by people. तो इसीलिए, and when you read it, like even if I give you an example of Harry Potter,
आपने ये मूवीज आई गेस अब तक देख ही ली होंगी, हैरी पॉटर की सारी मूवीज, राइट? लेकिन अगर आप इनके नॉवेल्स पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि मूवीज में सारी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, बिकॉज वो मूवी में अगर ये पूरी डिटेल दिखाएंगे तो वो मूवीज नहीं बनेंगी, फिर वो सीरीज की तरह बहुत लंबी चली जाएगी, राइट? ऑल द फेमस सीरीज आर बेस्ड ऑन नॉवेल्स, तो नॉवेल्स पढ़ सकते हो आप, या अगर आपको पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ पढ़ना है, जैसे कोई पर्टिकुलर स्किल पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, जैसे डिजाइन हो गया किसी तरीके का, राइट? नाउ स्टार्ट अ DIY प्रोजेक्ट, दिस इज ग्रेट एक्चुअली। आप खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। DIY means do it yourself, and this is also what our Prime Minister, Honorable Prime Minister believes in. इससे मैं बताती हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा लाइफ में। अभी यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, कुछ बच्चे शायद बाहर रह रहे होंगे, बट मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चों पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं, राइट? अभी आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा, एंड सडनली यू विल बी थ्रोन इनटू अ सिचुएशन आफ्टर 12th कि हाँ अब तो आपको खुद से सब कुछ करना है। ऑब्वियसली हेल्प वो लोग करेंगे आपकी, बट जब आप 12th को क्रॉस कर जाते हैं एक डिफरेंट फेज शुरू होता है लाइफ का, जहाँ पे आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। आपको खुद से पढ़ाई करनी है, खुद से सुबह उठना है, खुद से अपना खाने का देखना है, कॉलेज जाने का देखना है, वापस आने का देखना है, बुक्स का देखना है, पढ़ाई का देखना है, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। तो अगर आप अभी से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना में वर्क करना शुरू करेंगे तो आपको क्रिएटिविटी आएगी, यू विल बी एबल टू थिंक कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटीज बिल्ड होंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ इसको इस तरीके से मत लिया करो कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, दैट इज देयर, बट हर चीज़ का कुछ रेलेवेंस है। आपको कुछ भी अगर काम दिया जाता है या कुछ भी सिखाया जा रहा है इस एज में, तो उसका लॉन्ग टर्म कुछ गोल है, राइट? सो डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स करो, जो भी आपको, जो भी, चाहे पेंटिंग है, राइट, एवरीथिंग डू इट बाय योरसेल्फ। कुछ चीज़ आप बना रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, सो वर्क ऑन अ क्राफ्ट, गार्डनिंग और होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। आप घर के इंटीरियर में भी वर्क कर सकते हो। पेंटिंग कर रहे हैं अगर आप, तो पेंट करके आपने कुछ घर में लगाया, या प्लांटेशन कर रहे हैं, सिमिलर कलर के पॉट्स पेंट किए और कहीं इंटीरियर आपने अच्छे से बनाया, राइट? वेदर इट्स रीडेकोरेटिंग अ रूम, बिल्डिंग फर्नीचर, ये थोड़ा सा मुश्किल है वैसे, बट चलो, क्रिएटिंग आर्ट, दिस आई वुड लव कि आप लोग करें। These activities can keep your mind sharp and productive. यही सारा गोल है DIY करवाने का, ही पूरा मतलब ये है कि आप आगे जाके और क्रिएटिव रहें और आपका माइंड शार्प हो, आप नॉर्मल लाइफ के सिनेरियोज में आपको प्रॉब्लम ना आए। सो यस, स्टार्ट अ DIY प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक ऑनलाइन कोर्सेज, इट्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब 1 महीना एक अच्छा खासा टाइम होता है। जैसे मैंने आपको कहा, आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब सीख सकते हो। अदर थिंग्स, अगर आपको लगता है कि आपको खुद का कुछ मतलब बिल्ड करना है अपने अंदर, कुछ एजुकेशनल लाना है कोई और स्किल पे, जैसे कुछ IT में आपको सीखना है या कुछ भी, सो प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा, यूडेमी एंड और भी मतलब बहुत सारे हैं, तो वो आपको फ्री कोर्सेज इवन हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, अफोर्डेबल भी हैं, कुछ फ्री भी कोर्सेज होते हैं इन सब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम टेक टू लैंग्वेजेस। ठीक है, टेक से लेके लैंग्वेजेस तक आपको कोर्सेज मिलते हैं, शॉर्ट कोर्सेज टू पर्सनल, फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हैं इवन, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज कोर्सेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाने का मन है तो वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, राइट? इवन इंडिया हैज़ सो मेनी लैंग्वेजेस, वो कर सकते हैं आप। Summer is a great time to dive into a subject that interests you or develop a new skill that will help you in the future. तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कोर्सेज चूज कर सकते हैं, एंड ये सोच के ही करना कि दिस इज ओनली, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, है, इट्स इनफ, बट नॉट इनफ कि आप कुछ लंबा छेड़ ले प्रोग्राम, वो भी नहीं कर सकते हो, बट हाँ कोई ना कोई कोर्स तो आपको अपने नीड का मिल ही जाएगा, राइट? वॉलंटियर और इंटर्न, इन केस आपके आसपास कोई शेल्टर्स हैं जो एनिमल्स को हेल्प करते हैं, या कोई ऐसे वृद्धाश्रम टाइप की जगहें हैं, या और भी कुछ है जहाँ पे लोग हेल्प करते हैं सोसाइटी में, तो आप वॉलंटियर कर सकते हो, है ना? बहुत सारी जगह, जैसे मेडिकल में बहुत नीड पड़ती है कई बार, राइट? सो फाइंड वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज दैट अलाइन विद योर इंटरेस्ट्स। इट्स अ फैंटास्टिक वे टू बिल्ड स्किल्स, नेटवर्क, लोग आपको जानने लगेंगे, राइट? एंड गिव बैक टू योर कम्युनिटी। ये सेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, समहाउ यू नीड टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, राइट? आप
टू द अर्थ इवन, कि आप कुछ ऐसा काम करें कि शायद हमारे प्लानट का कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो। जैसे इन केस यू बिल्ड आप रिसर्च करते हैं, आगे जाके आप कोई ऐसा फ्यूल बना लेते हैं कि शायद हमें फॉसिल फ्यूल से हमें हट जाएं और हम पॉल्यूशन ख़त्म कर दें, तो कितना अच्छा होगा हमारे प्लानट के लिए भी, राइट? बट ऑब्वियसली वो एक महीने में नहीं होता, बट आई एम गिविंग यू अ लॉन्ग टर्म गोल कि आप उस तरफ भी वर्क कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर इंटर्नशिप्स और पार्ट टाइम जॉब्स। ये मैं इतनी जल्दी अभी रिकमेंड नहीं करूँगी, यू आर नॉट इन दैट एज। 12th के बाद आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दैट, बट अभी तो नहीं। डोंट गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब एट ऑल। फाइन। Exercise and stay active. This was my mantra. I remember still actually that I used to look a bit different before summer vacation and a bit different after the summer vacation. I used to be so tanned, and see, it's the hottest part of the year ना, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी इसी टाइम पड़ती है, और उस टाइम पे मुझे सिर्फ खेलना होता था। मैं कोई भी गेम खेल सकती हूँ, मैं कितने भी घंटे खेल सकती हूँ, मैं सोलो भी खेल सकती हूँ, मैं लोगों के साथ भी खेल सकती हूँ, मेरे को खेलने का तो बहुत इंटरेस्ट था। एंड समहाउ हाउ डज इट हेल्प? अगर आप खेलते रहते हो, आपकी एनर्जी लेवल्स, एनर्जी, स्टैमिना, एंड्योरेंस, हार्ट, ये सब इतना बेटर हो जाता है। आजकल हम लोग सुन भी रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो टू स्टे एक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ आपकी एज में नहीं है, सबकी एज में है। नॉट एक्सेसिवली, बट हाँ, एक्टिव होना जरूरी है। एंड दिस ऑल्सो बिल्ड्स योर इम्यून सिस्टम, बाय द वे। और इम्यून सिस्टम, अभी हमने कोविड के टाइम देखा कि इम्यून सिस्टम कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। द लाइफस्टाइल इन सिटीज इज हार्मिंग अ लॉट, राइट? बट अगर आप ये सब फॉलो करते हैं लाइफ में कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, तो बीमारियों का चांस कम है। फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। मेंटल हेल्थ और ग्रुप गेम्स तो और अच्छे हैं, यू गेट टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल। टेक अप अ स्पोर्ट, गो ऑन हाइक्स, हाइक्स पे जा सकते हो, बहुत मजा आता है। इवन ट्राई आउट योगा। योग हमारे देश से निकली एक चीज है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। सबको इतने बेनिफिट्स हो रहे हैं योगा से, तो हम ही क्यों नहीं ट्राई करते हैं, है ना? पीपल हैव करियर्स इन योगा, बाय द वे। आप इस साइड भी सोच सकते हो अपना आगे का फ्यूचर। यू कैन ऑल्सो मिक्स फन विद लर्निंग बाय वॉचिंग फिटनेस वीडियोज और ज्वाइनिंग अ लोकल फिटनेस चैलेंज। आप जुम्बा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? आप कोई मैराथन रन कर सकते हैं फॉर सोशल कॉज, करेक्ट? If you're into cycling, hiking or swimming, these activities not only keep you active but also let you explore new places, and swimming is my personal recommendation for you guys. First of all, swimming is a life skill, है ना? सबको आनी चाहिए। कभी ऐसा हो गया कि आपको तैरना पड़ जाता है और आपको नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम है ना? स्विमिंग सबको आनी चाहिए, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टिविटी आपको फिट रखने के लिए। इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्टैमिना टू एक्चुअली स्विम अंडर वाटर। तो अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप एक नया स्किल भी सीख रहे हैं, आप फिजिकली भी फिट हैं, एंड इट्स वेरी फन। इट्स बहुत मज़ा आता है स्विमिंग में, और स्पेशली इन समर्स, जब आप गर्मी में ही हो तो पानी में तो और अच्छा लगेगा, है ना? नाउ डेवलप अ समर रूटीन। ये चलो, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये सब पे डिपेंड करता है। जो लोग बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं बनाया था ये। ट्राई टू स्टिक टू अ रूटीन दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ रिलैक्सेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है ये सारी बातें, बट ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। रूटीन की ज़रूरत नहीं है। रूटीन, घर पे रहने वाले बच्चों का वैसे भी रूटीन ठीक होता है। आप सुबह टाइम से उठते हैं, सुबह टाइम से नाश्ता करते हैं, फिर आप चाहे पढ़ रहे हैं, आप हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं, फिर आप लंच करके खेलने जा रहे हैं, टाइम टेबल आपका ऑलरेडी सब ठीक ठाक होता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, क्योंकि यही एक बीच में एक ब्रेक मिलेगा तुम्हें, और बहुत गर्मी होती है। तो आई विल नॉट रेकमेंड कि आप पूरे टाइम बाहर घूम रहे हैं। कुछ भी जाइए, शाम को जाइए। दिन में जाएंगे तो डिहाइड्रेशन, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यस, बस इसका एक फ़ायदा जो मुझे लग रहा है वो यही है कि आपको एक रूटीन बिल्ड करने में मतलब आदत सी लगे। बेसिकली कहने का मतलब ये कि आप छुट्टियों में अपना रूटीन बिगाड़ ना लें। जो आप नॉर्मली स्कूल जाने का टाइम टेबल आपका है, उसमें एक पूरे डे का आपका साइकिल फिक्स्ड है, वही आप समर वेकेशन में हो सकता है आपसे अगले दिन उठा ही नहीं जा रहा है वेकेशन के बाद, राइट? सो कंसिस्टेंसी इन योर रूटीन विल हेल्प यू फील अकम्प्लिश्ड एंड एट द एंड ऑफ ईच डे। मान लिया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। अगर आपके पेरेंट्स उस टाइम पे फ्री हैं, और या फिर कोई स्कूल का ट्रिप भी जा रहा है, स्कूल ट्रिप्स भी तो जाते हैं, आई हाईली रेकमेंड कि आप स्कूल ट्रिप्स पर जाएं, क्योंकि
हर बार तो पेरेंट्स देखो फ्री नहीं होंगे, आजकल सब लोग वर्किंग हैं तो छुट्टियां मिलना मुश्किल हो जाता है। तो स्कूल ट्रिप्स आपको क्या हेल्प करती है? पहली बात तो यू गो विद योर फ्रेंड्स, तो फन है ना। यू गेट टू मतलब खुद को संभालने का खुद मौका मिलता है कि कैसे घूमने में, मतलब कैसे खुद का खाने का ध्यान रखना है, कपड़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का। देन ऑल्सो यू गेट अ लाइक आप एक्सप्लोर करते हैं बाहर की जगहों को, है ना, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बीचेस हों, जो भी हों। सो येस, इफ पॉसिबल गो ऑन अ ट्रिप, school trip preferably. Traveling can help you relax, obviously, widen your horizons and experience different cultures and lifestyles. For example, आप किसी एरिया में घूमने गए हैं, वहाँ का कल्चर आपको डेफिनेटली अलग मिलेगा अपने कल्चर से, तो वो भी एक नई चीज़ आप सीखते हैं, राइट। डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, राइट। सो दिस वॉज टुडेज सेशन, जिसमें हमने बात करी कि हमारा जो ये समर वेकेशन आ रहा है इसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम और सेशंस लाते रहेंगे आपके लिए बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल कोर्स। 15 अप्रैल से प्रोबेबली वी आर स्टार्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थर्ड, जो कोर्सेज के लिंक्स हैं उनको एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, और बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस हो, यू कैन ऑलवेज पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, सो दिस इज सुष्मिता शर्मा, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय ऑल ऑफ यू।